हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो बार बार देखने को बोर्ड के एग्जाम में मिलता है, इसको हम थिएटर क्वेश्चन कहते हैं। ये बार बार ये बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है इसका? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then other two sides are divided in the same ratio. तो ये देखेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं ए बी सी। एज पर द स्टेटमेंट, if a line drawn parallel to one side of a triangle, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ट्रायंगल के वन साइड का पैरेलल होगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, डी, जो आपका एक ट्रायंगल के एक साइड जो बीसी के क्या है? पैरेलल है, एज पर द स्टेटमेंट। और क्या? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और ये जो डी है जो है ए बी को डी पॉइंट पर और AC को E पॉइंट पर क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब क्या है? AD बाय DB और AE बाय में EC। ये प्रूफ करके हमें बताना है। तो देखिए गिवन क्या है? गिवन है ABC is a triangle in which D parallel BC and DE intersects AB at D and AC at E respectively. We have to prove that, हमें क्या प्रूव करके बताना है? To prove that AD upon DB equal to AE upon EC। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं? BE को और CD को ज्वाइन कर देते हैं, और यहां से D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC पर, इसका नाम देते हैं DM, परपेंडिकुलर क्या? AC। और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AB पर, और ये EN परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? EB। यहां लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन BE एंड CD, draw DM perpendicular AC and EN perpendicular EB। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आते हैं, देखते हैं इसका प्रूफ। क्या है? ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE और DB, इस ट्रायंगल में चलेंगे ADE और DB में। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DBE। अब क्या करते हैं? इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होता है? फॉर्मूला इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां देखते हैं ADE में क्या है? बेस। ये आपका क्या हो जाएगा? AD बेस हो जाएगा, और यहाँ परपेंडिकुलर पर ड्रॉ किया, जो परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। यहाँ आपका बेस AD में क्या हो जाएगा? AD, और हाइट हो गया क्या? EN। तो हाफ इंटू AD इंटू क्या? EN। अब क्या करते हैं? इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, DBE का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? DBE क्या? ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला।
क्या लिखेंगे, डीबीई को देखते हैं, डीबीई। तो डीबीई में क्या करते हैं, साइड को प्रोड्यूस किए हैं, प्रोड्यूस करके बढ़ाए हैं, और यहाँ से ये डीबी के ई वर्टिसेस से क्या किए हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, किस पर, डी जो डीबी प्रोड्यूस के उस पर। तो ये ई एन आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी में बेस क्या हो गया आपका, डीबी, और हाइट क्या हो गया आपका, ई एन। फिर क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डीबीई, डीबीई। यहां क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या है, हाफ इंटू क्या है, एडी इंटू ई एन, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी क्या है, हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन। यहां देखते हैं ई एन कैंसिल होगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचा, एडी अपॉन डीबी, डीबी। इसको विच इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, आप ट्रायंगल इसमें चलते हैं, एईडी में और डीईसी में, इस साइड में चलते हैं। तो अगेन क्या, एरिया अगेन इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल क्या, डीईसी। अब दोनों को फिर क्या करते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। एक गिवन उतारे लिए होंगे आप लोग, ये क्या है, एरिया ट्रायंगल एडीई है, तो एडीई तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एडीई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एडीई में आप क्या करते हैं, ये यहाँ इस एडीई का इस वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और इस पर परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो आप बेस इसको ले लेते हैं, ए को बेस ले लेते हैं, हाइट क्या हो जाएगा आपका, डीएम। ये आपका बेस एई इंटू क्या, डीएम। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो डीईसी को देखिए, डीईसी में ये साइड ईसी को प्रोड्यूस किया गया है, और इसी पर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, डीएम। तो हाफ इंटू ईसी इंटू क्या, डीएम, हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम हो गया। यहां क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डीईसी। एडी क्या है, हाफ इंटू एई इंटू डीएम अपॉन हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम, और ये डीएम डीएम कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, फाइनली इसमें क्या बचा, एई अपॉन ईसी। ये विच इज सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ देखिए, इसका फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, और इसमें भी एडी है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, डीबी है और ये डीसी, दोनों के एरिया इक्वल हो जाता, तो ये हम लोग क्या कर सकते थे, ये लेफ्ट साइड इसका और इसका कैंसिल कर सकते थे। तो हम लोग क्या करना है, डीबी और डीसी को इक्वल करना है, इसके एरिया को इक्वल करना है। तो यहाँ देखते हैं, ये डीबीई ये वाला पार्ट है आपका, और डीसी क्या है, ये वाला पार्ट है। देखिए डीबीई और डीईसी या 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे क्या, कि ये ट्रायंगल डीबीई और डीईसी दोनों जो का बेस सेम है, और ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यदि ऐसा होता है दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां देखते हैं क्या, ट्रायंगल क्या, डीबीई एंड ट्रायंगल डीईसी lie on the same base क्या है, देखिए डीबीई का भी बेस डी है और डीईसी का भी बेस डी है, तो सेम बेस क्या हो गया आपका, डीई, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या, सेम पैरेलल्स क्या, डीई एंड बीसी। तो क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डीबीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। तो यहाँ आपका क्या देखेंगे, इक्वेशन 1
2 और थर्ड, अब दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो ये देखिए इक्वल हो गया तो ये साइड और ये साइड कैंसिल हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड, इसका राइट साइड और इसका राइट साइड इक्वल हो गया। ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 वी गेट क्या AD अपॉन DB और AE अपॉन AC, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये थ्योरम बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। थैंक यू।